आज के इस वीडियो में हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधि कार्बोक्सिलिक अम्ल से पढ़ेंगे। पिछले मेथड में हमने बताया था कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के कैल्शियम लवण से भी आप एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण कर सकते हैं। आज कार्बोक्सिलिक अम्ल को सीधे लेकर के ही हम लोग मैग्नस ऑक्साइड के साथ गर्म करेंगे। कार्बोक्सिलिक अम्ल को मैग्नस ऑक्साइड के साथ 300 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाएगा, उससे भी आप एल्डिहाइड और कीटोन बना सकते हैं। तो अगर आपको फॉर्मल्डिहाइड बनाना है तो केवल फॉर्मिक एसिड को ही मैग्नस ऑक्साइड के साथ गर्म कर दीजिए 300 डिग्री सेल्सियस पर और आपको फॉर्मल्डिहाइड मिल जाएगा। लेकिन अगर फॉर्मल्डिहाइड के अतिरिक्त कोई एल्डिहाइड बनाना है तो एक आप उसमें फॉर्मिक एसिड लीजिए और दूसरा कोई अन्य कार्बोक्सिलिक अम्ल लीजिए। जैसा एल्डिहाइड बनाना हो वैसा आप एक अन्य कार्बोक्सिलिक अम्ल लीजिए। पहले तो उसमें एक हो गया फॉर्मिक अम्ल और दूसरा जो है कोई फॉर्मिक अम्ल के अतिरिक्त कोई अम्ल ले लिया जाएगा। इसी तरह अगर कीटोन बनाना होगा तो फिर हम फॉर्मिक अम्ल का प्रयोग नहीं करेंगे। दो अलग अलग या दो एक ही जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल के उपयोग से या प्रयोग से हम लोग कीटोन का निर्माण कर सकते हैं। जैसे अगर हम लोग देखा जाए तो कार्बोक्सिलिक अम्ल R1COOH ये हम लिखते हैं, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है और दूसरा कार्बोक्सिलिक अम्ल R2COOH। दो अलग अलग हमने कार्बोक्सिलिक अम्ल लिखा है। ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड है। दोनों अलग अलग हमने लिया है। ये समान भी हो सकते हैं। R1 और R2 अगर समान हो जाए तो ये दोनों समान हो जाएंगे। जब इसको आप मैग्नस ऑक्साइड के साथ MnO के साथ 300 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो उसी तरह से क्रिया होगी जैसा पिछले में बताया था। इसका एक का RCO और दूसरे का R, या इसका RCO और इसका R जोड़ दीजिए, R1CO R2 ये बन गया, प्लस CO2 प्लस H2O ये बन गया। तो ये आपको बन गया कार्बोनिल कंपाउंड, यानी ये एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है। कार्बोनिल कंपाउंड बन गया, कार्बोनिल यौगिक बना दिया आपने। अब R1 और R2 अगर समान हो गए तो ये समान अम्ल होगा। अगर हम हाइड्रोजन लें HCOOH यानी फॉर्मिक अम्ल, और फॉर्मिक अम्ल को अगर आप केवल लेंगे फॉर्मिक एसिड को, इसी के 2 मॉलिक्यूल्स अगर आप ले लीजिए, 2 अणु ले लीजिए, तो इससे आपको फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त होगा। ये HCO और ये हाइड्रोजन, या इसका HCO और इसका हाइड्रोजन। इसको अगर आप गर्म कर देंगे मैग्नस ऑक्साइड के साथ 300 डिग्री सेल्सियस पर तो बन जाएगा HCHO यानी फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड बाकी आप साइड प्रोडक्ट यही रहेगी, चाहे तो लिखें या ना लिखें। तो फॉर्मिक एसिड, अगर केवल फॉर्मिक एसिड लेंगे तो फॉर्मल्डिहाइड बनेगा, लेकिन कोई और एसिड ले लेंगे तो फिर दूसरा एल्डिहाइड बनेगा। जैसे अगर एक आप फॉर्मिक एसिड लीजिए और दूसरा कोई अन्य कार्बोक्सिलिक अम्ल ले लीजिए, जैसे CH3COOH आपने ले लिया। दो अलग अलग कार्बोक्सिलिक एसिड लिए जिनमें एक उसमें से फॉर्मिक अम्ल है, तो फिर आपको एल्डिहाइड मिलेगा। एल्डिहाइड बनाना तो एक तो उसमें फॉर्मिक एसिड होना ही चाहिए, और फॉर्मल्डिहाइड बनाना है तो दोनों वही रहना चाहिए, और कोई अदर एल्डिहाइड बनाना है तो एक फॉर्मिक अम्ल होना चाहिए। अब ये क्या बन गया HCOCH3, यहां से HCO और यहां से CH3 आपने ले लिया, या यहां से CH3CO लीजिए तो इधर से आप बोल दीजिए CH3CO और ये CH3CH2 एसिटाल्डिहाइड। इस तरह से किसी भी दूसरे एल्डिहाइड का निर्माण आप इस विधि से कर सकते हैं। इसी तरीके से जब भी एल्डिहाइड बनाना होगा तो फॉर्मिक एसिड होना चाहिए। जैसे आप फॉर्मिक एसिड को गर्म कर दीजिए, ये लिया आपने बेंजोइक एसिड है COOH, इसको आपने लिया और मैग्नीज या मैग्नस ऑक्साइड के साथ गर्म कर दिया 300 डिग्री सेल्सियस पर,
तो ये HCO और इसका क्या लगेगा R। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं, या इसको आप साइक्लोहेक्सिल ग्रुप ले लीजिए, तो ये बन जाएगा CHO। HCO इसका ले लीजिए और इसका ये साइक्लोहेक्सिल ग्रुप ले लीजिए, ये बन जाएगा, है ना, एल्डिहाइड। एक एल्डिहाइड का निर्माण हो जाए। तो इस तरह से आप एल्डिहाइड, जैसा एल्डिहाइड बनाना होगा तो HCO ग्रुप तो फॉर्मिक एसिड से ही आएगा, और दूसरा आप जैसा यहाँ समूह लगाना उस तरह का कार्बोक्सिलिक एसिड ले लीजिए, तो उसका निर्माण आप करेंगे। इसी तरह से आप कीटोन बनाना, तो कीटोन के लिए जरूरी क्या है कि उसमें फॉर्मिक एसिड नहीं होना चाहिए, कोई भी फॉर्मिक एसिड नहीं लेंगे। अगर सममित कीटोन बनाना है, यानी CO समूह के दोनों तरफ समान समूह लगे हो, तो एक ही कार्बोक्सिलिक एसिड आप लेंगे। जैसे मान लीजिए CH3COOH प्लस CH3COOH, मैग्नीज ऑक्साइड के साथ इसको आप गर्म करिए, मैग्नस ऑक्साइड के साथ 300 डिग्री सेल्सियस पर, तो यहाँ से CH3CO और ये CH3 बन जाएगा CH3CO CH3, एसीटोन बन गया, इसका नाम एसीटोन। तो सममित अगर कीटोन बनाना है तो दोनों अम्ल समान होना चाहिए, लेकिन फॉर्मिक अम्ल उसमें नहीं होना चाहिए, तभी जाकर के इसका निर्माण होगा। इसी तरह से अगर असममित कीटोन बनाना है तो दोनों कार्बोक्सिलिक अम्ल अलग अलग होने चाहिए, जैसे CH3 CH2 COOH, ये ले लिया। मैग्नीज या मैग्नस ऑक्साइड 300 डिग्री सेल्सियस पे इसको गर्म करिए, तो फिर वही CH3CO और इसका R ये है CH3CH2, तो बन गया CH3CO। यहां से जोड़ेंगे आप, जो यहां बंद बना होगा इस कार्बन से जो बंद, वही कार्बन जुड़ेगा CH2 CH2, असममित कीटोन बन गया ब्यूटेन। ब्यूटेन दूसरे कार्बन पर है ये 2 ओन, ब्यूटेन 2 ओन। तो इस तरह से आप कीटोन का निर्माण कर सकते हैं, जैसे CH3COOH प्लस COOH, इससे बन जाएगा मैग्नस ऑक्साइड के साथ अगर आप गर्म करेंगे 300 डिग्री सेल्सियस पर, तो ये बन जाएगा COCH3, है ना। तो यहां से ये R आकर के इसमें जुड़ जाएगा, तो यहीं से ये बॉन्ड टूटेगा और ये आकर इसमें निर्माण कर देगा। तो इस तरह से इस विधि से भी आप एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण कर सकते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल से। एक अन्य विधि है जो काफी महत्वपूर्ण विधि है, वो है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कैसे बनाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है और बहुत पूछा जाता है कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कैसे इसका निर्माण किया जाएगा। तो नेक्स्ट हो गया एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण किससे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से या अभिकर्मक से। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कैसे बनाएंगे एल्डिहाइड और कीटोन। तो एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से करने के लिए आपको पहले ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का सामान्य सूत्र है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता है एल्किल या एरिल मैग्नीशियम हैलाइड RMgX, जहां R एल्किल ग्रुप या एरिल ग्रुप है, मैग्नीशियम जानी धातु है, X क्या है, हैलोजन है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन X की जगह आप ले सकते हैं। जैसे CH3 R की जगह हमने लिया CH3, MgCl ले सकते हैं। तो ये क्या बना, एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है जिसको हम पढ़ेंगे मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड या एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड का। तो इसमें ये बंध टूटता है, यहां से ये बॉन्ड टूटेगा और ये बॉन्ड जब टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, क्योंकि मैग्नीशियम ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, ज्यादा विद्युत धनात्मक है, तो इलेक्ट्रॉन किधर भी चले जाएंगे, कार्बन की तरफ। यानी ये इलेक्ट्रॉन जब इधर आएंगे तो इस पे चार्ज या आवेश कैसा आएगा, माइनस, और इस पर आवेश कैसा आएगा, प्लस, है ना। तो कार्बन पर इसमें ऋणात्मक आवेश होता है
और मैग्नीशियम पे कैसा आवेश होता है, धनात्मक। तो यहां से आप कैसे बनाएंगे, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण कैसे किया। तो एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से करने के लिए आपको अभिक्रिया किससे करानी होगी, अभिक्रिया आप कराएंगे एल्किल सैनाइड, क्या ले लें, RCN, RC ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। यहां भी R कर दीजिए, यहां R कर दीजिए, यहां R डैश कर दीजिए। तो ये हो गया ग्रिग्नार्ड एजेंट, ये एल्किल सैनाइड या एल्किल सैनाइड ले लीजिए। इस पर अभिक्रिया कराइए, ये इलेक्ट्रॉन की तरफ जाएंगे नाइट्रोजन की तरफ, क्योंकि नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक है। और यहां आप जान रहे इस पर चार्ज कैसा है, ऋण, और इस पर आवेश कैसा है, धन। तो ऋण आवेश कहां जाएगा, इस कार्बन पर, क्योंकि इस पे धन आवेश आएगा। और ये मैग्नीशियम कहां आकर के जुड़ेगा, नाइट्रोजन से, और ये बॉन्ड टूट जाएगा। तो ये बन गया R डैश, ये हमने लिखा है, यहीं से लिखेंगे R डैश C, ये डबल बॉन्ड N हो गया, बॉन्ड टूट गया, इस पर जाया धन आवेश, R आकर के जुड़ेगा इस पर, इस तरह से डबल बॉन्ड N, और यहां पे आकर के जुड़ेगा मैग्नीशियम MgBr, जो आपने लिया है वही लिख दीजिए इस तरह से। अगले पद में इसका जल अपघटन कर दीजिए, इसका जल अपघटन करेंगे तो ये बॉन्ड यहां से क्या होगा, टूट जाएगा। यहां पर क्या आकर के लगेगा, ऑक्सीजन, यहां पर क्या लगेगा, ऑक्सीजन लगेगा, ये बन जाएगा R डैश COR, ये बन गया आपका इसमें कार्बोनिल कंपाउंड, ये बन गया कार्बोनिल कंपाउंड इस तरह से। प्लस अगर लिखना चाहें तो यहां लिख सकते हैं, देखिए H2O का दोनों, ये ऑक्सीजन इधर आ गया, हाइड्रोजन दोनों इधर हो गए, तो ये हो जाएगा MgBr, पहले से है NH2, नाइट्रोजन से दोनों आ गए, MgBr NH2, हमको इसी की जरूरत है, कार्बोनिल कंपाउंड। अब यहां एक उदाहरण जैसे देख लीजिए, CH3 MgBr प्लस HCN, हाइड्रोजन सैनाइड, R की जगह क्या लिया, हाइड्रोजन ले लिया। तो इस पर अभिक्रिया बिल्कुल वैसे ही कराइए, CH3, यहां हाइड्रोजन है इस कार्बन से, तो यहां रिएक्शन कैसे कराइए, HC, इस कार्बन से क्या कर रहा है, CH3, इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन है, ये डबल बॉन्ड N MgBr, बिल्कुल इसी तरह से हाइड्रोलिसिस करा दीजिए अम्लीय माध्यम में, ये बॉन्ड टूट जाएगा, इधर ऑक्सीजन लगा दीजिए, CH3 CHO प्लस MgBr NH, ये बनता है, आपको मिल गया एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। तो इस तरह से आप ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से एल्डिहाइड बना सकते हैं। लेकिन इस विधि द्वारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा फॉर्मल्डिहाइड का निर्माण नहीं किया जा सकता। तो पूछा जाता है कभी कभी निम्नलिखित में किसके द्वारा फॉर्मल्डिहाइड का निर्माण नहीं होगा, तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के द्वारा फॉर्मल्डिहाइड का आप निर्माण नहीं कर सकते। इसी तरह से अगला इसमें एक एग्जाम्पल और, जैसे C2H5 MgCl प्लस CH3 Cl, एल्किल सैनाइड, बॉन्ड बिल्कुल वैसे तोड़िए, ये आकर के किससे लगेगा, कार्बन से, मैग्नीशियम किससे जाकर के लगेगा, नाइट्रोजन से, ये हो गया CH3 C, यहां बन गया C2H5 लग गया, डबल बॉन्ड N MgCl। अब ये आगे जाकर के हाइड्रोलिसिस जब होगी तो ये बॉन्ड टूट जाएगा और बनेगा CH3 CO C2H5, तो ये बन गया कीटोन, एक कीटोन है जिसका नाम ब्यूटेन, ये बन गया। तो इस तरह से जैसा ग्रुप यहां पर लगाना हो आप ले लीजिए, एल्साइनाइड ले लीजिए, जैसा ग्रुप यहां पर लगाना हो वैसा आप क्या ले लीजिए, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। तो अगर आपको
जैसा भी कीटोन या चाहिए या एल्डिहाइड चाहिए उस तरह के समूह लगा करके आप ग्रिनार्ड अभिकर्मक में प्राप्त कर सकते हैं, या एल्किल साइनाइड में से ग्रुप लगा करके आप आसानी से क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है जिससे आप अपनी इच्छा के अनुसार इससे आसानी से एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरीके से एक मेथड और है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और वो है रोसेनमंड्स रिडक्शन अपचयन। रोसेनमंड रिडक्शन बाइनरी रिएक्शन है, नाम से है इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। रोसेनमंड अभिक्रिया है क्या? तो रोसेनमंड अभिक्रिया द्वारा आप केवल और केवल एल्डिहाइड का निर्माण कर सकते हैं, कीटोन का निर्माण नहीं कर सकते। तो बहुत बार ये पूछा जाता है कि रोसेनमंड अभिक्रिया द्वारा क्या बनाया जा सकता है? तो रोसेनमंड अभिक्रिया द्वारा केवल एल्डिहाइड बनाया जा सकता है, या क्या नहीं बनाया जा सकता? कीटोन नहीं बना सकते, केवल और केवल क्या बना सकते हैं? एल्डिहाइड बना सकते हैं। तो ये अभिक्रिया है क्या? तो इसमें आपको लेना पड़ेगा कार्बोक्सिलिक अम्ल का हैलाइड लेना पड़ेगा। कार्बोक्सिलिक अम्ल के हैलाइड की अभिक्रिया जब आप कराएंगे, पैलेडियम बैरियम सल्फेट, पैलेडियम एक धातु है जो उत्प्रेरक का कार्य करती है, बैरियम सल्फेट ले लीजिए उसमें, और उसके साथ साथ इसको बॉइलिंग ज़ैलीन में घुलाइए। इसमें बॉइलिंग ज़ैलीन, लेकिन और भी एक पदार्थ मिलाया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं उत्प्रेरक विष। वो सल्फर ले सकते हैं आप या क्विनोलिन ले सकते हैं। ये काम क्या करेंगे? अभिक्रिया को रोकेंगे, क्योंकि जब एसिड हैलाइड का अपचयन या रिडक्शन किया जाता है तो अगर आप उसमें पॉइजन या विष नहीं मिलाएंगे उत्प्रेरक का, तो फिर वो अभिक्रिया जाकर के अल्कोहल पर रुकेगी, क्योंकि एल्डिहाइड बनेगा और एल्डिहाइड बन के तुरंत किस में परिवर्तित हो जाएगा? अल्कोहल में। इसलिए अल्कोहल पर अभिक्रिया न जाए, केवल एल्डिहाइड तक उसका एल्डिहाइड ही बन पाए, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा कि आपको अभिक्रिया मिश्रण में एक उत्प्रेरक विष का लगाना पड़ेगा। जैसे एसिड हैलाइड को हम लोग लिखेंगे RCOX, X की जगह BrCl या I ले सकते हैं आप। इसका अपचयन अगर आप करेंगे, अपचयन का मतलब हाइड्रोजन को आप जोड़ेंगे किसके साथ? पैलेडियम और बैरियम सल्फेट लेंगे, ये आपका उत्प्रेरक है, और इसमें सल्फर थोड़ी मात्रा में ले लीजिए या क्विनोलिन ले लीजिए, और इसको बॉइलिंग ज़ैलीन में घोलिए। उबलती हुई ज़ैलीन होना चाहिए। तो अभिक्रिया क्या होगी? RCOH, यानी एल्डिहाइड बनेगा। केवल और केवल इससे क्या बनाया जा सकता है? क्योंकि यहां पर आएगा क्या? हाइड्रोजन आएगा, और जब CO समूह से हाइड्रोजन लगेगा तो वो एल्डिहाइड कहलाता है। तो इस अभिक्रिया द्वारा केवल और केवल किसका निर्माण किया जा सकता है? केवल एल्डिहाइड का निर्माण किया जा सकता है। जैसे CH3 CO Cl प्लस H2, जो हमने यहां पर लिखा है H2, पैलेडियम बैरियम सल्फेट, और इसमें आपने क्या लिया? सल्फर जो है, ये तो इतना उत्प्रेरक है आपका पैलेडियम बैरियम सल्फेट, लेकिन सल्फर क्या है? उत्प्रेरक विष है, पॉइजन है। इस उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को क्या करता है? कम कर देता है। और विलायक क्या लेंगे आप? बॉइलिंग ज़ैलीन, तो सॉल्वेंट होगा बॉइलिंग ज़ैलीन, ये बन जाएगा CH3CHO, CH3CH, एसिटल्डिहाइड, ये बन गया एसिटल्डिहाइड। तो इस विधि द्वारा आप कीटोन का निर्माण नहीं कर सकते। जैसे बेंजोइल C6H5 COCl प्लस हाइड्रोजन पैलेडियम बैरियम सल्फेट और सल्फर लीजिए, इसमें बॉइलिंग ज़ैलीन ले लिया, इससे आपको बन गया बेंजल्डिहाइड। इस विधि द्वारा बेंजल्डिहाइड जो एक एरोमेटिक एल्डिहाइड है, अलग अलग से बता देंगे इसको, बेंजल्डिहाइड, ये बन गया बेंजल्डिहाइड। तो
इस विधि द्वारा केवल और केवल एल्डिहाइड का निर्माण किया जा सकता है, लेकिन कीटोन का निर्माण नहीं होगा। इस विधि से फॉर्मल्डिहाइड का भी निर्माण नहीं होगा। इस विधि द्वारा फॉर्मल्डिहाइड का भी निर्माण नहीं किया जा सकता, क्योंकि जैसे अगर आप फॉर्मल्डिहाइड बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर हाइड्रोजन लेना पड़ेगा। हाइड्रोजन लेंगे तो ये बनेगा फॉर्मिल क्लोराइड या फॉर्मिल हैलाइड, जो कमरे के ताप पर अस्थायी नहीं होता है। इसलिए इस विधि द्वारा फॉर्मल्डिहाइड का निर्माण नहीं होता। केवल और केवल किसका निर्माण आप कर सकते हैं? एल्डिहाइड का, अदर देन फॉर्मल्डिहाइड। कीटोन का भी निर्माण नहीं होगा। तो इसका मतलब रोजेनबर्ग अभिक्रिया द्वारा किसका निर्माण नहीं होगा? फॉर्मल्डिहाइड का निर्माण नहीं होगा, और साथ साथ कीटोन का तो संभव ही नहीं। तो अगर हम कह रहे थे कि सल्फर का प्रयोग नहीं किया जाएगा तो ये एल्डिहाइड तुरंत रिड्यूस होगा, अपचयित होगा, अपचयित होकर के अल्कोहल बना लेगा। तो अगर आप इसमें उत्प्रेरक विष का या कैटालिटिक पॉइजन का प्रयोग नहीं करेंगे तो अभिक्रिया यहाँ नहीं रुकेगी, आगे जाएगी रिएक्शन, और रिएक्शन आगे जाएगा तो ये किसमें परिवर्तित हो जाएगा? अल्कोहल में परिवर्तित हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में जो हमने मेथड बताया है, इसको आप ध्यान से देखिए। बहुत आसान अभिक्रिया है और आसानी से इसको आप कर सकते हैं। बाकी मेथड नेक्स्ट वीडियो में हम बता देंगे।